Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to have a lecture of science of PST, JEST, HST, EST and 5 to 15 scale jobs preparation along with junior science teacher JST. Today's lecture is lecture number 66. आज हमारा 66th lecture है और 66 लेक्चर में हम क्लास 7 का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसका लास्ट पॉइंट, और फिर यूनिट 9 हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि हीट का फैलना। लास्ट पॉइंट है अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉटल इन विच हॉट लिक्विड्स रिमेन हॉट एंड कोल्ड आइटम्स रिमेन कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क। एक खास किस्म की बॉटल होती है जिसमें गर्म चीज़ें गर्म रहती हैं और ठंडी चीज़ें ठंडी रहती हैं बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, उसको वैक्यूम फ्लास्क कहा जाता है। ये एक बॉटल होती है, इसे वैक्यूम फ्लास्क कहा जाता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ हीट ख़त्म हुआ। अभी यूनिट 9 है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रोशनी का फैलना, कि रोशनी किस तरह से फैलती है, इसके हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रोशनी की स्पीड और लाइट चेंज होती है, वो किस वजह से चेंज होती है? क्योंकि मीडियम चेंज होता है। मिसाल के तौर पर पहले हवा में रोशनी जा रही थी और फिर वहाँ पर शीशा रख दिया और फिर रोशनी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी मीडियम के चेंज होने की वजह से। इस पूरे फेनोमेनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी ये हवा की एग्जांपल दी और फिर शीशे की एग्जांपल दी, थोड़ा सा चेंज हो जाती है लाइट। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक चीज़ हो, इसमें पूरा पानी भरा हुआ हो, ये एक फ्लास्क है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ हो और यहाँ पर हम कोई पेन इसमें डालें तो हमें लगेगा कि ये मुड़ रही है। वो चेंज ऑफ मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मीडियम। क्योंकि वो पहला वाला जो है ऊपर वाला मीडियम हवा वाला मीडियम है और फिर पानी में जब वो आ जाएगी तो थोड़ा ऐसे लगेगा कि कट हुआ हुआ है। इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हवा भी नहीं होती, यानी कि कोई भी मैटर नहीं होता, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, उससे सब कुछ निकला हुआ होता है। और हम आज तक जहाँ पर भी रहे हमने वैक्यूम नहीं देखा। अभी यहाँ पर अगर हम सब कुछ खाली कर दें फिर भी यहाँ पर हवा का मीडियम इस्तेमाल होगा। हवा का मीडियम ऑलरेडी होगा, एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, एटमॉस्फेयर होगा। पर जहाँ पर एयर भी नहीं हो, हवा तक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, सब कुछ निकाला जाए, उसे कहा जाता है कि वो वैक्यूम है। There are two laws of refraction of light। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो उसके दो लाज हैं जो हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है कि कोई चीज़ मीडियम चेंज होने की वजह से छोटी बड़ी ऊपर नीचे क्यों लगती है। लाज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो लाज हैं ऑफ लाइट आर आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लाज। लाज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उन्हें स्नेल्स लाज भी कहा जाता है और वो स्नेल ने दिए थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।